हेलो एवरीवन, बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। तो आज की इस क्लास में हम सभी 10th मैथमेटिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी। इस चैप्टर में जितना भी थ्योरी था, आपके एनसीईआरटी किताब का जो भी एक्सरसाइज था सब हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं लोग। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे लोग, तो बिहार बोर्ड अभी तक फाइनल एग्जाम में इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है वो सभी क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलिए, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा गया यहाँ पर 5.1। तो इसमें मात्र दो क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन दिया गया है, दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया यहाँ पर, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है। चार विकल्प दिया है, बचाना है कौन समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, इसमें लगातार दो पदों का अंतर हमेशा क्या हो, एक समान हो। अब देखिए समांतर श्रेणी है नहीं, क्योंकि इसमें से एक घटाए इसमें से एक घटाए तो बराबर नहीं है, तो ये कैंसिल हो गया। देखिए तो ये 11 और 1 का 10 का अंतर है, बट यहाँ पर 10 का अंतर नहीं, तो भी कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 4 और 2 में कितना का अंतर है, 2 का। 8 में 4 गया 4, तो यहाँ 2 और यहाँ 4, तो ये भी कैंसिल। जब तीनों ऑप्शन कैंसिल तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। बट चेक कर लेते हैं, -4 -0 -4, -8 है, माइनस करो तो प्लस हो जाए, तो -8 + 4, ये भी -4 आएगा, और इसका भी अंतर कितना आएगा, -4। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, dt कर देंगे। अगला क्वेश्चन, p के किस मान के लिए पद इतना इतना और इतना समांतर श्रेणी में। तो एक तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं, एक है सॉल्व होकर बना सकते हैं। कैसे, तो एक काम करता है, ऑप्शन से बनाते हैं फिर सॉल्व होकर बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 3, तो बस जहां जहां पी हुआ 3 रख लेंगे, चेक करते हैं ए पी बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर पी का मान 3, तो 3 दूना 6, 6 1 7, 7 आ गया, कॉमा यहाँ 13 है तो 13। पी का मान 3, तो 5 3 15, 15 में से 3 गया 12। एपी है, देखिए तो एपी नहीं है, क्यों, 13 और 7 का अंतर कितना है, ऐसे देखिए 7 13 फिर यहाँ 12, एपी तो होगा नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। 4 रखते हैं, 4 जहां जहां पी होगा तो कितना पुट करते हैं, 4। तो 4 दूना 8 1 9, फिर यहाँ पर 13, यहाँ देखिए तो 5 जगह 20, 20 में से 3 गया कितना गया, 17। तो 9 4 13, 13 4 17, जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बी टिक। तो एक तो हो गया ऑप्शन से बना सकते हैं, बट सॉल्व कैसे करेंगे, तो याद कीजिए लोग, हम लोग पढ़े थे, यदि ए बी और सी लगातार 3 संख्या एपी में हो, तो बीच वाला पद क्या होता है, बाकी दो पद क्या होता है, माध्य होता है। तो क्या हम इसमें लिख सकते हैं, 13 का मान क्या होगा, बाकी दो पदों का माध्य होता है। एक पद क्या है 2p + 1, और दूसरा पद क्या है 5p - 3, इन दोनों का क्या निकाल देंगे, माध्य। हो गया कितना है, कितना यहाँ पर 13 दूना 26 बराबर 2p 5p, तो 5 दो कितना आ गया 7p, और ये कितना आएगा -2, भाई माइनस इधर है तो प्लस हो जाएगा, तो 26 दो कितना आएगा 28, 28 बराबर 7p, तो p का मान कितना गया 7 चौका 28, यानी p का मान कितना गया 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बीटी कर दो। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया यहाँ पर, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एपी इतना का सारवंतर है, तो आसान सवाल है। सारवंतर कैसे निकालते हैं, अगला पद में से पिछला पद घटाते हैं, तो 10 में 4 कितना गया 6 गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बीटी कर दें। अगला सवाल, सवाल दिया गया यहाँ पर, जब एपी के प्रथम पद 2 तथा सारवंतर 3 हो, तो एपी के 3 पद होंगे। प्रथम पद है 2, तो पहला पद 2, सारवंतर 3, तो 2 3 5, बटे यहाँ 6 दिया तो कैंसिल हो गया। 2 3 5 5 3, ऑप्शन नंबर क्या हो, बी, तो बी टिक कर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, फिर चेक करना है। देखिए यहाँ पर 4 में से 2 गया 2, 8 में 4 गया 4, तो यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 4 का अंतर बराबर नहीं है, तो कैंसिल हो गया। -6, इसे माइनस करो तो प्लस हो जाएगा, तो -6 + 10 कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ निकालिए -2 + 6, ये भी 4 आएगा। 2 ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 2 माइनस -2, ये भी 4 आएगा। ये सभी अंतर बराबर, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक। अगला क्वेश्चन, यदि इतना इतना और इतना एपी में हो तो पी का मान क्या हो। अभी कुछ देर पहले सॉल्व नहीं थे। एक तरीका है ऑप्शन से आप चेक कर ले, और एक तरीका है सॉल्व कर ले। ठीक है, तो आपके साथ जो आपको आसान लगे आप उसे क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि सॉल्व करना भी आपको सीखना है। बट ऑब्जेक्टिव में यदि टाइम बचाना है तो जल्दी से ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। कैसे, पी का मान 1 तो 1 1 2, पी का मान 1 तो 2 एकम 2 1 3, अब पी का मान 1 4 में से 4, 4 एकम 4, 4 में से गया 3, कि एपी है। देखिए तो एपी नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल हो गया। बी चेक करते हैं, पी का मान 2, तो 2 और 1 3, कॉमा यहाँ रखिए 2 2 दूना 4 1 5, यहाँ रखिए 4 दूना 8, 8 में से गया 7, 3 2 5 5 2 7, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, टिक करो। बट आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। कैसे, बीच वाला पद क्या है 2p + 1, तो 2p + 1 का मान क्या होगा, इन दोनों पदों का माध्य होगा। हालांकि ये क्यों होता है ये भी हम लोग पढ़े थे। आप ऐसे कर सकते हैं, इतना माइनस इतना बराबर इतना माइनस इतना कर सकते हैं, जो हम लोग पढ़े हैं। पी का अगला पद माइनस पिछला पद हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। वैसे भी सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला भी बना था, कैसे बना था, वैसे ही बना था। तो देखिए 2p + 1 का मान क्या होगा, दोनों का माध्य, तो p + 1, और नेक्स्ट टर्म क्या है 4p - 1, माध्य निकालना है तो 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ कितना गया, देखिए तो ये 2 दूना 4p और +2, ये कितना गया यहाँ पर 4 और 1 5p, और ये -1 + 1 खत्म।
अभी प्लस में रहता क्या माइनस हो जाएगा, तो 5p 4p माइनस में होगा, तो 5p माइनस 4p, और यहाँ क्या बचेगा 2, तो यहाँ कितना आ गया p, और p का माना गया 2, एन ऑप्शन नंबर क्या गया बी। अगला क्वेश्चन, इस एपी का क्या निकालना है सार्वभौमत्व, एकदम सिंपल है। अगला पद में से पिछला पद घटा दें, यहाँ से भी आप यहाँ घटा सकते हैं, आप यहीं से जहाँ घटाना घटा, मैं हम यहाँ से घटाना चाहते हैं, 2 है तो 2, यहाँ माइनस, पहले से माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 2 कितना है 4, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। अगला क्वेश्चन, ये तीनों समांतर श्रेणी में है तो एक्स का मान क्या होगा, अभी कुछ देर पहले बनाए, चलो ऐसे आप बना सकते हैं, ये ऑप्शन से, तो ऑप्शन से बनाते हैं जल्दी बनता है। एक्स का मान 1 तो 2 और 1 3, एक्स का मान 1 तो 3 एकम 3, 4 एकम 4 1 5, देखिए क्या एपी है, देखिए तो नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, कैंसिल हो गया। यहाँ जहां से एक समय 2 रखते हैं, तो यहाँ 2 2 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, 8 1 9, देखिए तो क्या एपी है, नहीं है, क्यों 4 2 6 और 6 2 8, बट यहाँ पर 9 आ गया तो कैंसिल हो गया। 3 रखिए तो एक्स का मान 3, तो 3 2 5 कमा, यहाँ 3 रखिए तो 3 3 का 9, यहाँ 3 4 3 12 1 13, 5 4 9 9 4 13, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सिटी करो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, इस एपी का सार्वभौमत्व, तो -4 -0 कितना आएगा -4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सिटी कर देंगे। अगला सवाल, समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद है, समझिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या निकालना है, 10वां पद निकालना है, ए 10 निकालना है, तो ए 10 का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 9d, ए का मान कितना है 2, प्लस 9 है तो 9, डी का मान कितना होगा, तो 7 माइनस 2 कितना आएगा 5, तो 5, तो 9 पर से 45, 45 2 कितना आ गया 47, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सिटी करो। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, हमें बताना है समांतर श्रेणी नहीं है। यहाँ देखिए तो ए, यहाँ ए प्लस डी, यानी डी पढ़ा है यहाँ पर, ए प्लस 2d ए प्लस 3d पढ़े भी थे, एपी का सामान्य रूप सही था, ये आप घटा घटा के चेक कर सकते हैं, ये तो समांतर श्रेणी है, हमें बताना है कौन समांतर श्रेणी नहीं है। इसकी बात करते हैं, ये रूट 2 ठीक है, रूट 8 को हम क्या ले सकते हैं, देखिए तो क्या रूट 8 को हम ऐसा ले सकते हैं 4 इंटू 2, 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, यानी 2 रूट 2, उसके पहले क्या था रूट 2 था, फिर क्या है 18, 18 को लिख सकते हैं 9 गुणे 2, तो 9 का वर्गमूल 3, तो 3 रूट 2, फिर क्या है 32, 16 दूना 32, तो 16 का वर्गमूल 4 रूट 2, देखिए तो क्या एपी में है, क्यों इसका अंतर रूट 2, यहाँ भी अंतर रूट 2, यहाँ भी अंतर रूट 2, तो जब सभी अगला पद में से पिछला पद घटाने को हमेशा एक समान आ रहा है, तो क्या होगा एपी है, तो एपी है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है एपी नहीं है, इसको चेक कर देंगे, तो इसमें से एक हटाइए कितना है 0.33 और 0.3 माइनस करते हैं, 0 कर सकते हैं कितना गया 3, और यहाँ 0 0.01 आ गया। अब इसमें से एक हटाइए, देखिए तो 0.333 और 0.33, यहाँ 0 दे सकते हैं 3 0 0, क्या दोनों बराबर है, नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों सही है, बोला है एपी नहीं है, तो यहाँ पे एपी नहीं है। ओके, अब आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद, कौन सा प्रथम, अच्छा कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, अच्छा बताने कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। दो तरीका है, एक तो आप सॉल्व करके पता कर ले, और एक ऑप्शन से पता कर ले। ठीक है, तो काम करता है एक ऑप्शन से पता करता है। बोला है छुआ पद, तो इसका छुआ पद निकालिए, तो छुआ पद का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 5d, ध्यान देंगे ए का मान कितना है, ए का मान 25 और प्लस 5 इंटू डी, डी का मान कितना है, तो 20 में 25 गया -5, तो कितना है यहाँ पर 25 और प्लस माइनस -25, ये कितना गया 0 हो गया, तो इसका मान क्या होगा छुआ पद 0 है। और देखिए यहाँ पर लगातार ये टर्म क्या हो रहा है घट रहे हैं, यानी डी का मान माइनस में है, इसका मान क्या होगा छुआ के बाद जस्ट बाद जो होगा, जब 0 हो गया तो पक्का अगला ऋणात्मक होगा, तो 7वां पद हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक। तो हम कैसे बनाए, ऑप्शन से बनाए। ठीक है, लेकिन सर सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो सोचिए बोला है कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक होगा, तो हम ये पता कर लीजिए कौन सा पद शून्य होगा या शून्य के नजदीक होगा, क्योंकि कोई जरूरी किसी कोई पद शून्य है, हालांकि यहाँ पर शून्य आगे अलग बात है, मेरी बात समझिए बढ़िया से। हम यदि ये पता कर लीजिए कौन सा पद शून्य होगा, तो बता सकते हैं ना कि शून्य के जस्ट बाद वाला जो पद होगा क्या होगा ऋणात्मक होगा। तो आपको ये पता करने से कौन सा पद शून्य है, तो यानी कौन सा पद शून्य नहीं पता, तो एनवा पद मान लेते हैं, तो एन बराबर क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे, क्या हो गया यहाँ पर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या गया 0 हो गया। ए का मान कितना है 25 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है -5 बराबर 0, ये प्लस में रहते क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया एन माइनस 1 इंटू -5, यहाँ पर कितना गया -25, तो माइनस माइनस कैंसिल 5 बचे 25, और माइनस इधर प्लस, यानी एन का मान है 26, क्या होगा छुआ पद क्या होगा, इसका छुआ पद क्या होगा 0 होगा, तो जब छुआ पद 0 तो 0 का बाद वाला पद क्या होगा माइनस में होगा। यदि इसमें डी धनात्मक होता तो 0, तो 0 से पहले वाला पद ऋणात्मक होता, बाद वाला क्या होता धनात्मक होता, ऐसे आप समझ सकते हैं क्या होगा। सर इसमें 0 नहीं आता तो क्या करते हैं, तो चलिए एक उसको भी देख लेते हैं, अपने से एक सवाल लेते हैं और सॉल्व करते हैं। मानिए हम आपसे ऐसा क्वेश्चन करें 25 23 21 ...
इसका कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा, अब कौन सा हमें नहीं पता है, तो मान लेते एनवा पद, तो an बराबर 0 कर लेते, मान लेते एनवा पद क्या होगा, 0 0 चेक करना है, तो निकाले an, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0, a का मान कितना है 25, 25 प्लस n माइनस 1, डी का मान है कितना है 23 में से 25 गया -2 बराबर कितना है 0, प्लस इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से n माइनस 1 इंटू -2 का मान कितना आ गया -25, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो n माइनस 1 का मान कितना है 25/2, 25/2 नहीं कटेगा तो 12.5, तो n का मान कितना गया, तो 12 1 13 यानी 13.5, इसका मतलब क्या होगा 13.5 हुआ पद, 13.5 हुआ पद तो होता नहीं है, तो इसका मतलब 13.5 हुआ पद 0 है, लगभग 13.5 पर 0 है, तो 13.5 के बाद कौन सा पद आता है बताइए, 14वां पद आता है, तो इसका मतलब कन्फर्म है इस एपी का जो 14वां पद होगा ना प्रथम ऋणात्मक पद होगा, क्योंकि इसके जस्ट बाद कौन सा पद आपको मिलेगा बताइए, तो ये तो कोई पद होता नहीं है, तो इसके जस्ट बाद क्या मिलेगा 14वां पद मिलेगा, फिर 15वां, फिर 16वां, तो यहाँ पे क्या होगा 14 होगा, मान लेते हैं यहाँ पे आ गया होता 15, मान लेते हैं तो 15 तो आगे 0, तो जब 15 जस्ट बाद वाला पद कौन है 16वां पद लेते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए जो 14वां पद होगा क्या होगा ऋणात्मक होगा, कैसे आप निकालिए, चलिए इसका चेक करते हैं 14वां पद क्या रहा है, तो A14 क्या होगा a प्लस 13d, a का मान कितना है 25 प्लस 13, d का मान कितना है -2, तो देखिए कितना है 25 प्लस माइनस माइनस 26 आ गया माइनस में, देखिए माइनस में आ गया, इसे आप चेक कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल है समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर, सार्वंतर यानी अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद दिया है 5/4 माइनस पिछला पद दिया है 3/4, एलसीएम कितना गया 4, 5 में से 3 गया 2 यानी 1/2, ये कटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 1/2, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, फिर आगे समांतर, अभी कुछ देर पहले से सवाल डिस्कस किए थे, तो बोले समांतर श्रेणी नहीं है, चेक करते हैं पहला 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और फिर यहाँ 73, आप यहाँ माइनस कीजिए, 25 में से गया 24, 49 में से 25 से कितना है 9 में से 5 गया 4, यहाँ भी 24 आ गया, ये भी कितना है 13 में से 9 गया 4, 6 में 4 गया 2 यानी 24, यानी एपी हमें पता नहीं एपी नहीं है, तो अभी चेक किए थे एपी नहीं है, हालांकि वो दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, देखिए कैसे इसका और इसका अंतर हमें मैंने बराबर नहीं आएगा, तो जब यहीं पे फेल हो गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक। अगला क्वेश्चन इसका सार्वंतर, तो 1/8 माइनस 0 कितना आएगा 1/8 आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, ये टिक कर देंगे। कौन सा समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में यहाँ देखिए तो 8 6 4 2, देखिए लगता है समानांतर जा रहा है, यानी समांतर श्रेणी में है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर, तो जब ए मिल गया तो आगे देख लेते कहीं नहीं लिखा है ए और बी दोनों, या ऊपर से सभी, ऊपर के सभी, जब इस टाइप के ऑप्शन रहते हैं तो आगे भी चेक करने की आवश्यकता है, ठीक है। अगला सवाल दिया है 2/3 a2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो a का मान क्या होता है, अभी कुछ देर पहले पढ़ते हैं जो बीच वाला पद होता है बाकी दो पद का माध्य होता है, यानी जो a का मान होगा क्या होगा इन दोनों पद का माध्य होता है, ए पद है 2/3 और ए पद है 2 और दोनों का माध्य निकालने 2 से भाग कर देंगे, ऊपर कितना गया एलसीएम, तो एलसीएम आ गया 3, 3 दूना 6 2 8, अब बटा में कितना गया 2, इसमें समझ सकते हैं 8/3 गुणे 2, तो 2 चौका 8 यानी 4/3, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी टिक कर देंगे। अगला सवाल, अगला सवाल दिया गया यहाँ पर इस समांतर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा, क्या बताना है चौथा पद, ध्यान देंगे। तो सबसे पहला बात कोई भी पद निकालना है, उसका सारा मंत्र पता हो तो भी नहीं निकाल पाएंगे, देखिए ये पहला बात है, हालांकि चौथा पद जस्ट इसके बाद है तो बिना फॉर्मूला का भी बना सकते हैं, कैसे इसे सारा मंत्र निकालना इसमें बढ़ाना होगा, ठीक है। तो अब बताइए सारा मंत्र कितना है, ये तो खैर ठीक है √7 है, √7 इस √28 को क्या ले सकते हैं, तो क्या ले सकते हैं 7 गुणे 4, 28 होता है, 4 का वर्गमूल क्या है 2, तो इसलिए सकते हैं 2√7, इसे क्या ले सकते हैं 63 को, ये पक्का 3√7 है, कितना आएगा क्यों 3 3 9 9 7 63, यानी इसको 9 गुणे 7 ले सकते हैं, यानी 3√7 ऐसे चल रहा है, तो √7 2√7 3√7 इसका वाला क्या है 4√7, तो 4√7 होगा, इसका चौथा पद क्या होगा 4√7, कोई ऑप्शन में दिया देखिए तो, देखिए तो यहाँ पर तो ये बाहर है, रूट से बाहर है, बट इसमें कहीं भी रूट से बाहर नहीं है, इसको अंदर करना है, इसको हमेशा ले सकते हैं 4 स्क्वायर इंटू 7, तो फिर 4 स्क्वायर से यहाँ 4 हो जाएगा, तो 4 16 और 16 इंटू 7, 4 को 16 16 इंटू 7, 16 इंटू 7 क्या होगा 112, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी को। ओके चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, ओके ये वाला तो नहीं होगा, आप घटा घटा चेक कर लीजिए, अभी कुछ देर पहले से आया था, ये देखते हैं 11 में से गया 10, ये भी नहीं होगा, तो ये भी कैंसिल हो गया, समांतर श्रेणी में ऐसे शायद सवाल सेम मिला था, ठीक है। ये देखिए तो 2 का अंतर है बड़े हैं, 4 का अंतर, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये वाला होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टी कर दें। अगला सवाल समांतर श्रेणी इतना का सार्वंतर, अब देखिए हमें सार्वंतर निकालना है, तो फिर वही काम करेंगे √18 को निकाल सकते हैं, देखिए
तो क्या रूट 18 लिख सकते हैं, 9 इंटू 2 तो 9 का वर्गमूल होता है 3, तो 3 रूट 2। अगला टर्म क्या है रूट 50, तो 50 यानी 25 दूना 50, 25 का वर्गमूल होता है 5, 5 रूट 2। जो ऐसे नहीं सोच पाएंगे उनके लिए उपाय क्या है, तब पूरा यहाँ हल कीजिए। पढ़े तो इस तरफ 25 दूना 50, 5 5 25, 5 1 5, यानी रूट 50 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5 गुणे 5। जितना पेयर लगता है उसे रूट से बाहर करते हैं, जो नहीं लगा पेयर तो उसे रूट में रखते हैं। आप इसे भी बना सकते हैं। तो सारवंतर कितना है, सारवंतर निकलना है ना, तो इसमें से एक हटाना है, तो 5 में से 3 गया 2, यानी 2 रूट 2 आएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, ये एवं ये किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है, तो x का मान है, तो फिर वही ऑप्शन से बना सकते हैं या सॉल्व कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन से बनाते हैं। x का मान 3 लेते हैं, 3 दूना 6, 6 में से ये कितना गया 5, 3 3 का 9, 9 2 11, 6 3 18, 18 1, 18 में से गया 17। देखिए तो यहाँ पर 5 6 11, 11 6 17, ऑप्शन नंबर ए 80 कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद क्रमशः इतना इतना और इतना है, तो y का मान क्या होगा, सिंपल है। हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन रख के चेक कर लेंगे। ऑप्शन से नहीं काम चला तो सॉल्व कर लेंगे, हालांकि काम चल जाता है। क्या आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व क्या करना है, जल्दी ऑप्शन तक जाना है, ठीक है। तो -3 चेक करते हैं, -3, तो जहां जहां वही रखेंगे -3, यहाँ कितना है -3 इंटू 3 -9, -9 और 1 -10, कमा यहाँ रखिए -3, तो -3 इंटू 3 -9 और -9 और +5 कितना आएगा, -9 + 5 -4 आएगा, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर -3, तो -15 और +1 कितना आएगा -14। क्या ये पी है, देखिए तो ये पी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, कैंसिल। बी चेक करते हैं, तो जहां जहां वही क्या रखेंगे 4, यहाँ रखिए तो 4, तो 4 3 12, 12 में से कितना गया 11, यहाँ रखिए 4, तो 4 3 12, 12 5, 12 5 17, यहाँ रखिए 4, तो 5 होगा 20 1 21, क्या एपी है, देखिए तो 17 और 11 में कितना का अंतर है 6, और ये कितना अंतर है, ये कितना है 4 का अंतर है, तो ये तो अंतर बराबर नहीं है, ऑप्शन नंबर बी भी क्या होगा, कैंसिल हो गया। अब सी चेक करते हैं, तो जहां जहां वही रखेंगे 5, तो 5 3 15, 15 में से कितना गया 14 आ गया, यहाँ रखिए 3 5, तो 5 3 15, 15 5 20, यहाँ रखिए 5, तो 5 5 25 1 26, के एपी है, देखिए तो 14 6 20 और 20 6 26, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस वाले यहाँ पे दिया गया है एपी इतना का सारवंतर, फिर सारवंतर निकालना है, तो 9 में 6 कितना है 3, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, हमें पहचानना है कौन समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। ठीक है, जो सबसे आगे सिंपलेस्ट है उसको चेक कर लेते हैं। ये 14 में से 8 गया 6, 20 में 14 गया 6, 26 में 20 गया 6, यानी ये तो एपी है। 10 में 4 गया 6, 15 में 10 गया 5, देखिए यहाँ 6 का अंतर है, यहाँ 5 अंतर, एपी है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी करो, हो गया। मान ये भी एपी रहता तब नहीं इसको चेक करना पड़ता है। आगे चेक करते हैं, समांतर श्रेणी इतना में कितने पद है, अच्छा बताना है कितने पद है। पहला पद 3, दूसरा 8, तीसरा 13, चौथा 18, डॉट 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 एक पद 93, कितना पद है तो हम ये पता कर लिए कौन नंबर पर है, तो काम चल जाएगा। मान लीजिए 50 पद है तो 50 पद है, 30 पद है 30 पद है, तब ऑप्शन से बना सकते हैं कैसे। आप 19वां पद निकालिए 93 आ गया, तो ऑप्शन ए सही। 18वां पद निकालिए 93 आ गया, तो ऑप्शन बी सही। ऐसे आप चेक कर सकते हैं, बट नहीं इसे सॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि इसे बहुत सारे सवाल लघु उत्तरीय प्रश्न में भी आते हैं। तब ये हमें पता करना है कौन कितना नंबर पर है, जितना नंबर पर होगा उतना ही पद होगा। तो मान लेते हैं एन नंबर पे है, यानी एनवा पद, तो एन का मान कितना दिया है 93। सॉल्व करते हैं, एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 93। ए का मान कितना है, देखिए तो ए का मान दिया है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, डी का मान निकालते हैं, 8 में से 3 गया 5, तो 5 बराबर 93। अभी प्लस दे रहे तो माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू 5 बराबर कितना गया 3, इधर माइनस, तो 90 हो जाएगा। ये कितना कितना ये तो 18 5 90, तो एन माइनस 1 का मान 18, तो एन का मान कितना गया 18 19, 19 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, 80 कर। अगला क्वेश्चन देखिए 2x, हालांकि यह कॉमन रहेगा, 2x माइनस 1 7 3x समांतर श्रेणी में, तो x का मान होगा। ऑप्शन से चेक करते हैं, अब x का मान 3 लेते हैं, 3 दूना 6, 6 में से कितना गया 5, या 7, या 3 3 9, देखिए तो 5 2 7 2 9 आ गया, ऑप्शन नंबर ए से 80 कर देंगे। तो ऑप्शन से बनाने क्या हुआ, ठीक रहेगा, जल्दी बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी के सातवां पद 4 है, सारवंतर -4 है, तो प्रथम पद क्या है, एकदम सिंपल सवाल है। सबसे पहला सवाल में यही कर दिया, तो बोला सातवां पद 4 है, ध्यान देंगे, तो सातवां पद 4, इसका माने क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं, ठीक है। तो सातवां पद यानी A7 लिख सकते हैं a प्लस 6d, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सातवां पद को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चूंकि ऑब्जेक्टिव है इसलिए हमको समय बचाना है, तो जल्दी लिखेंगे। तो a प्लस 6d का मान कितना दिया है 4। अब बोला सार्व अंतर -4 यानी d का मान -4 है, तो सॉल्व करते हैं, a प्लस 6 गुणे -4 बराबर 4, तो कितना गया a प्लस माइनस माइनस 24 बराबर कितना गया -4, माइनस इधर है तो क्या हो जाएगा प्लस, एक गुणे माइनस नहीं प्लस है ना,
4। तो ए का मान कितना है, माइनस इधर प्लस हो जाता है, 4 प्लस 24, 24 4 28। ए का मान यानी प्रथम पद, प्रथम मान पद का मान क्या होगा 28। ऑप्शन नंबर डी तो dt करेक्ट। अगला सवाल, एक मिनट, ये हो गया। चलिए अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, कितना नंबर था ये, 25, ठीक है। निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में, फिर चेक करना समांतर श्रेणी में, देखिए यहाँ पर 7 में से गया 6, लेकिन 9 में 7 गया 2, अंतर बराबर नहीं, कैंसिल हो गया। ये तो जीपी है, एक्स एक्स क्यू एक्स, अंतर तो बराबर नहीं ना है, ऑप्शन नंबर बी कैंसिल। ये देखिए कितना का अंतर है, एक्स, यहाँ कितना का अंतर एक्स, यहाँ कितना का अंतर एक्स, यानी एक्स में एक्स बढ़ाएंगे तो 2x, फिर x, यानी सब में हमेशा x बढ़ाइए, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, टी कर देंगे। अगला सवाल, कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, ध्यान देंगे नहीं है, 1 2 3 4 समांतर श्रेणी में है, खत्म, हमें चेक करना नहीं है। 3 6 9 12 समांतर श्रेणी है, तो भी खत्म। 2 4 4 2 6 6 2 8 ये भी समांतर श्रेणी है, खत्म। ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, इतना 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 समांतर श्रेणी में है तो पी का मान क्या होगा, पी का मान क्या होगा, ऑप्शन से करते, ऑप्शन ए बोल रहा है 1, तो देखिए तो 1 और 1 2, तो 2, यहाँ पी का मान 1 रखिए, 2 एकम 2 1 3, यहाँ पी का मान 1 रखिए, 4 एकम 4, 4 में से गया 3, क्या एपी है, देखिए तो एपी नहीं है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा कैंसिल होगा, ठीक है। अब बी चेक करते हैं, जहां जहां पी है 2 रखिए, 2 1 3, 2 दूना 4 1 5, 4 दूना 8, 8 में से गया 7, 3 2 5 5 2 7, ऑप्शन नंबर किस पर एपी बन गया, बी पर, तो बी टी कर देंगे। अगला सवाल, समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर क्या है, सिंपल है, 5 में से गया 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, इतना 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 समांतर श्रेणी में है तो पी का मान क्या होगा, रखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन ए बोल रहा है 1, तो 1 और 1 2, यानी देखिए 3 एकम 3 1 4, 6 एकम 6, 6 में से कितना गया 5, तो 2 2 4 4 2 6, बट यहाँ 5 आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा कैंसिल हो गया, 2 रखते हैं, तो 2 1 3, यहाँ 2 रखिए, 3 दूना 6 1 7, यहाँ 2 रखिए, 6 दूना 12, 12 में से एक गया 11, तो 3 4 7 7 4 11, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करना है। अगला क्वेश्चन, इस एपी का सारवंतर बताना है, सारवंतर, सारवंतर यानी नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो इसमें से एक हटाएंगे तो क्या होगा, 3 3 को खत्म कर देंगे, यानी रूट 2 आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद इतना इतना और इतना हो तो x का मान क्या होगा, फिर वही क्वेश्चन आ गया, तो x का मान क्या हो नहीं पता हो, पहले का चेक करते हैं सही है गलत है, तो जहां जहां x का मान रखिए, तो 5 एकम 5 5 3 8, x का मान 1, तो 8 एकम 8, यहाँ x का मान 1, 9 एकम 9 9 3 12, क्या एपी बना नहीं बना, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा कैंसिल। अब बी चेक करते हैं, 2, तो 5 दूना 10 3 13, 2 8 दूना 16, 9 दूना 18 18 3 21, देखिए तो 13 13 13 6 13 3 16, सॉरी 3 आएगा ना, और 16 3 19, बट ये भी फेल हो गया, तो ऑप्शन बी भी फेल हो गया। सी चेक करते हैं 3, तो जहां से 103 रखिए, तो 5 3 15 15 3 18, 8 3 का 24, 9 3 27 27 3 23 30, 18, देखिए तो 18 6 24 24 6 30, यानी ऑप्शन नंबर क्या है सी, सी टी कर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी है, कौन समांतर श्रेणी है, 1 2 3 3 2 5, बट ये नहीं है तो कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए तो एक एक यानी ए अंतर है, सार्वंतर से क्या है ए है, हमेशा एक समान बढ़े, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है, नहीं है, देखिए तो क्या समांतर श्रेणी है तो ये कैंसिल हो गया, 2 2 4, देखिए 4 और 2 का अंतर 2, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर, ये भी कैंसिल हो गया। ये देखिए तो 1 1 3 3 का 9 5 5 25, यहाँ 8 का अंतर है, बट यहाँ कितना का अंतर है 16 का अंतर है, यानी कैंसिल हो गया। एक मिनट, ये एपी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी होगा, हमें क्या पता करना था, समांतर श्रेणी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, यानी 5.1 5.2 के खत्म हो गया, अब 5.3 की बात करते हैं। तो 5.3 में यहाँ पर दिया है एपी का एनवा पद, हालांकि इस टाइप का भी क्वेश्चन क्या हुआ था पहले मिल चुका है, यहाँ लिखा गया क्वेश्चन, यदि एपी का प्रथम पद ए सारवंतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा, तो सिंपल एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद, हमें 10वां पद निकालना है, तो 10वां पद के लिए क्या लिखेंगे, ए प्लस 9डी, ए का मान कितना, ये तो ए का मान दिया है, देखिए हम कितना 54, लिख दिए 54 प्लस 9 इंटू डी, डी का मान, तो देखिए डी का मान कितना है 51 माइनस 54 कितना है -3, लिख देंगे -3, तो कितना है यहाँ पर 54 प्लस माइनस माइनस 9 3 27, कितना है यहाँ 27 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, तो 80 कर देंगे। ओके, अगला क्वेश्चन, 0 से 50 के बीच
विषम संख्याओं की संख्या है। ध्यान देंगे 0 से 50 के बीच, तो 0 और 50 के बीच विषम संख्या क्या है? तो 0 के बाद जस्ट 1 विषम संख्या, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, डॉट डॉट डॉट। क्या 50 विषम संख्या नहीं? उसके जस्ट पहले क्या है? 49। बताना है कितनी संख्या है। अब देखिए एपी है। अब कितना संख्या है तो खाली हम ये पता कर ले कितना नंबर पर काम चल जाएगा। ये क्या है? एनवा पद है, तो एन का मान कितना दिया? 49। एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या दिया? 49। ए का मान क्या है? 1, तो 1 प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है? तो 3 में से 1 गया 2, तो 2 बराबर 49। और प्लस दे रहते माइनस हो जाएगा, कैसे? एन माइनस 1 इंटू 2 का मान कितना गया? 48, क्योंकि 1 प्लस दे रहा है तो क्या हो गया? माइनस। तो कितना गया? 2 दूना 4, 2 चौका 24 आ गया। तो एन माइनस 1 का मान 24, तो एन का मान कितना गया? 24 1 25, यानी 25 नंबर पे है। तो 25 नंबर पे यानी 25 पद है, इसमें टोटल 25, यानी कितनी संख्या होंगी? 25, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक कर देंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पे दिया गया है, यदि किसी समांतर श्रेणी के छुआ और बरा हुआ पद 13 और 25 है, इसका पहला पद क्या है? ध्यान देंगे छुआ पद दिया है, बरा हुआ पद दिया है, तो हमें क्या बताना है? पहला पद निकालना है, यानी ए का मान निकालना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो छुआ पद दिया है 13, छुआ पद का दिया है 13, और 13वां पद का दिया है 25। तो छुआ पद दिया है, छुआ पद दिया है 13 और बरा हुआ पद दिया है 25। तो छुआ पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d। a प्लस 5d का मान कितना दिया है? 13 दिया है। फिर यहाँ देखिए बरा हुआ पद दिया है 25, तो बरा हुआ पद को हम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 11d। इसका मान कितना दिया है? 25 दिया है। हमें a का मान निकालना है, यदि हम इसको माइनस कर देते क्या निकलेगा? d निकलेगा। तो a और a कैंसिल हो जाएगा, क्या कितना आएगा? 5 में से 11 या -6, तो -6d। और ये कितना? देखिए तो ये भी कितना है? 5 में 3 के 2, यानी कितना आएगा? -12। माइनस माइनस कैंसिल, डी का मान कितना गया? 12/6 कितना गया? 2 आ गया। अब डी का मान तो हो गया, बट हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है पहला पद यानी ए का मान निकालना है। यदि हम इस डी के मान को हम इस समीकरण में रख दें तो क्या बन जाएगा? तो यहाँ रखिए, तो यहाँ ए है तो ए, अब प्लस 5 है 5, डी का मान कितना है? 2, अब बराबर है 13। तो ए प्लस 10 बराबर 13। तो ए का मान कितना गया? 13 में से 10 गया 3, तो ए का मान आ गया 3। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। तो बी टिक करो। ओके, अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना का 30वां पद। 30वां पद निकालना है, सिंपल सवाल है। तो 30वां पद को हम क्या लिखेंगे? a प्लस 29d। ए का मान कितना है? ए का मान दिया है 10, तो 10 प्लस 29 इंटू डी। डी कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। तो 7 में से 10 गया -3, कितना गया? 10 प्लस माइनस माइनस 9 3 27 को 7, 3 2 6 6 2 8 है। ठीक है, चलिए तो कितना यहाँ पर? ये आ गया -77। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा सी। तो सी टिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया है यहाँ पर, इसमें अच्छा एक मिनट, -10 -6 -2 2 डॉट डॉट 34 में पदों की संख्या है। पदों की संख्या निकालना है, तो कितना पद है? तो मान लेते हैं n पद है, तो जब n पद है तो nवा पद कितना होगा? 34। तो n का मान दिया है 34। n का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर दिया है 34। a का वैल्यू इसमें कितना है? -10। तो -10 प्लस n का मान नहीं पता है, हम देते हैं डी का मान कितना है? तो -6 या माइनस से प्लस हो जाएगा, तो -6 प्लस 10 4 आएगा। यहाँ 34 है तो 34। ये कितना गया यहाँ पर? अभी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये कितना गया यहाँ पर? n माइनस 1 इंटू 4 का मान कितना है? 34 प्लस 10 44। कितना गया? 11 चौका 44 11। तो n का मान -1 इधर प्लस होता है, 11 1 12। n का मान कितना गया? 12। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद 88 है? कौन सा पद? इनवा पद मान लेते हैं। तो यानी क्वेश्चन नंबर 7 के लिए एन का मान कितना दिया? 88। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है? 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना दिया? तो 4 में से गया 3, तो 3 बराबर 88। यहाँ से कितना गया? एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर, भाई प्लस इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो कितना गया? 87। तो 3 दूना 6, 2 3 नंबर 27, 29 आ गया। तो एन का मान कितना गया? 29 31। तो यहाँ से एन का मान कितना आएगा? 29 31। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो सी टी करो। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना का मध्य पद है। अच्छा, मध्य पद निकालना है। ध्यान देंगे, एक बात पढ़े चलो, आपको पता भी होगा, जब शुरू में हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ते थे चैप्टर को, तब सीखे चलो कि कोई भी एपी है, मान लेते हैं हम यहाँ बात करेंगे, ये तीनों लगातार पद ले, तो ये जो पद होगा इन दोनों का क्या होगा? माध्य होगा। मान हम अल्टरनेट ले, एक यहाँ का ले पद, दो को छोड़ दे, फिर यहाँ का पद ले, मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, फिर यहाँ दो को छोड़ दे, और फिर यहाँ पे मान लीजिए वाई मान लेते हैं। जो एक्स को क्या होगा? 6 और वाई का माध्य होगा, कन्फर्म है। बोला एकदम मध्य पद क्या होगा? तो मध्य पद क्या होगा? इसका और इसका माध्य होगा, इसका और इसका माध्य होगा।
बट हो सकता है कि बीच में 2 को पद हो, इसे मान लेते हमेशा बोले 2 4 6, इसका मध्य पद क्या है? तो सर 4 है। मानिए हमेशा बोले 2 4 6 8, इसका मध्य पद क्या है? इसका मध्य 4 भी है और 6 भी है, दोनों पद है। तो ऑप्शन में कहीं देखिए 2 को दिखाई दे रहा नहीं दिखाई देता, वो चेक करने की आवश्यकता नहीं है। तो मध्य पद जो होगा कन्फर्म है, इसका और इसका क्या होगा? माध्य होगा। क्या होगा? माध्य। तो देखिए माध्य निकाल लीजिए कैसे? 6 प्लस 216 बटा में 2, तो 6 6 12 कर 2 हासिल 1, यानी कितना गया? 2 2, ये बटा में 2 कितना है? तो 1 1 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो सी टिक करो। ओके, बट चलिए इसको थोड़ा सा एक बार सॉल्व करते हैं। कैसे? बोला इसका मध्य पद, सबसे पहले पद हमको ये पता करना होगा बीच में कौन सा पद होगा, कौन नंबर वाला पद क्या होगा? मध्य पद होगा, ये पता करना होगा। इसके लिए क्या पता करना? कुल कितने पद है, कितना पद हमें नहीं पता है, तो मान लेते n पद है, तो n वा पद क्या दिया? देखिए ऐसे आंसर आ चुका है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑब्जेक्टिव वाला है तब सी बनाएंगे, बट यदि सब्जेक्टिव आ गया तो क्या करेंगे? ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर कितना है? 8। तो n का मान कितना दिया है? 216। सॉल्व करते हैं, चलिए सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 216। a का मान कितना है? a का मान दिया 6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है? तो 13 में से 6 गया 7, तो 7 216 तो 216, प्लस इधर माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू 7 बराबर कितना गया यहाँ पर? 210। ठीक है, 7 तरीके का क्वेश्चन 30 आ गया, तो n का मान कितना आ गया? 31 आ गया। इसका मान क्या होगा? कुल कितने पद है? 31 पद है। अब यदि लाइन समय से 31 को पद लिख दें तो कौन सा पद बीच में आएगा? तो ये कॉन्सेप्ट आप सीखे होंगे लोग, माध्यम से पढ़े होंगे लोग। कैसे क्या कब पढ़े होंगे लोग? माध्यम। माध्यम बोले माध्यिका बोले बात की है, क्योंकि माध्यम में एकदम बीच वाला पद निकलना होता है ना। अब बाई में नहीं भी सीखे हैं तब खुद से फॉर्मुला जनरेट कर सकते। कैसे? सोचिए, समझिए हम यहाँ देखिए कितना पद लेते हैं, 1 2 3 4 5। जब 5 पद है तो बीच वाला पद कौन है? ये वाला है, यानी 3 नंबर है। तो 5 पद है तो 3 कहां से आएगा? तो 5 प्लस 1 बटा 2, तो वैसे ही 31 पद है, तो 31 विषम संख्या अलग पढ़े थे, जब n का मान विषम होता है तो एक जोड़ के दूसरा भाग करते हैं। तो 31 है ना, 31 तो विषम संख्या है, तो इसमें बीच वाला पद क्या आएगा? तो पक्का 31 प्लस 1/2 कितना है? 32 बटा 2, यानी कितना गया? 16, यानी 16वां पद क्या होगा? मध्य पद होगा। 16वां पद क्या होगा? मध्य पद। तो इसका मान क्या होगा? मध्य पद जो होगा क्या होगा? A16 होगा। क्या होगा? A16। इसको हल करते हैं, तो A16 का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस 15d। ए का मान कितना है? तो ए का मान दिया है 6, तो 6 प्लस 15 इंटू डी, डी का मान कितना है? तो 13 में 6 गया 7, तो 6 प्लस 15 7 105, 6 5 कितना गया? 11, यानी 111। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? देखिए अब ऐसे क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर, समांतर श्रेणी इतना के लिए a30 माइनस a20, हम लोग डायरेक्टली पढ़ते लोग, a30 माइनस a20 क्या होता है? 30 और 20 का अंतर कितना है? 10, इसका मान है 10d। क्या आएगा? 10d। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या गया? 10d। तो 10 है तो 10, डी का मान कितना होगा? तो 7 में से 2 गया 5, यानी 50, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। सी टी करो। सर हमको याद नहीं है कॉन्सेप्ट, तो सॉल्व करेंगे कैसे? यहाँ हमें क्या निकालना है? a30 माइनस a20। a30 का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 29d, हम माइनस माइनस से घेर देते हैं, इसे क्या होगा? a प्लस 19d। सॉल्व कीजिए, तो a प्लस 29d माइनस प्लस माइनस माइनस 19d, तो कितना गया? a और a कैंसिल, 29 में से 19 गया, कितना गया? 29 में 19 गया 10d। ठीक है, तो आगे 10d हो गया, और d का मान कितना दिया है? तो d का मान 7 में से 2 के 5 होगा, यानी बात वही होगा। तो यदि आपको वो पता है तो जल्दी बनेगा, नहीं पता है तो सॉल्व करके निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है? ये भी हम लोग पढ़े थे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में। बोला 2 अंकों की कितनी संख्याएं किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। ध्यान देंगे, 2 अंक की कितनी संख्या है? तो सबसे पहली बात, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 10। सबसे बड़ा क्या होता है? 99। अब इसी में वो संख्या ढूंढना है जो किससे विभाज्य हो? 3 से। तो क्या 10 3 से विभाज्य है? नहीं, कैंसिल। 10 के नजदीक कौन है जो 3 से विभाज्य है? तो डायरेक्टली पता है आपको क्या है? 12। तो 12, 12 के बाद 12 3 15, 15 3 18, डॉट डॉट डॉट, क्या ये 3 से विभाज्य है? तो है, 99 हो गया। अब ये पता करना है कौ वो संख्या, कौ वो नहीं पता, इसको एन पद मान ले, यानी एन संख्या होगा। तो ए एन का मान कितना दिया? 99। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना गया? 99। ए का मान कितना है? 12, तो 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है? 3 है, या डी का मान क्या रख देते हैं? 3 बराबर कितना है? 99। प्लस दे रहे तो माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर कितना गया? 9, यहाँ देखिए माइनस करेंगे तो 99 में से 12 गया, तो 9 में से 2 गया 7, 9 में से कितना गया? देखिए तो 8, 87 ये कर रहे हैं।
3 दूना 6 2 3 से 23, तो कितना गया? चलिए एन का मान कितना गया? माइनस इधर है तो प्लस हो जाता है 29 31। एन का मान कितना गया? 30, यानी कितने पद है? 30 पद है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, समांतर श्रेणी इतना का बड़ा हुआ पद, क्या निकालना है? बड़ा हुआ पद, तो बड़ा हुआ पद यानी a प्लस 11d। ए का मान कितना दिया है? 14 प्लस 11 इंटू डी, डी कितना होगा? तो 9 में से 14 कितना गया? -5, लिख देंगे -5, तो कितना गया? 14 प्लस माइनस माइनस 11 पचे 55, तो कितना गया? 5 में से 4 गया 1, 5 में से 1 गया 4, यानी -41। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर। इसका एनवा पद हमें क्या निकालना है? एनवा पद निकालना है, ध्यान देंगे। अब एनवा पद, तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है? 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है? तो 9 में से 14 गया -5, तो -5, तो कितना गया यहाँ पर? 14 प्लस माइनस माइनस 5n माइनस माइनस प्लस 5, तो 14 5 19, 19 माइनस 5n। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी, तो बी टिक करो। अगला क्वेश्चन, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13, यानी ए का मान कितना दिया है? 13 दिया है। सार्वंतर -4, डी का मान कितना दिया है? -4 दिया है। तो प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा? हो गया। क्या निकालना हमें? प्रथम 10 पदों का योगफल। तो योगफल का फॉर्मूला क्या होता है? या तो पढ़े चलो, एस एन बराबर n/2 इंटू, अब यहाँ पे क्या लिखे? तो बेसिक फॉर्मूला क्या था? 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यदि हमें एनवा पद पता हो तो हम कौन फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं? a प्लस एन, उससे क्या होता है? जल्दी बनता है। पर इसमें एनवा पद तो पता नहीं दिया है, तो कोई फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। एस एन हमें क्या निकालना है? 10 पदों का जोगफल हमें निकालना है एस 10, तो जहां n हुआ 10 लिखेंगे, तो 10/2, 2 इंटू ए का मान कितना दिया है? 13 प्लस n माइनस 1, तो n का मान है 10, तो 10 में से कितना गया? 9 इंटू डी, डी का मान क्या दिया है? -4, तो -4। सॉल्व करते हैं, ये गया 2 5 10, यहाँ गया 5, तो 5 इंटू 13 दूना 26 प्लस माइनस माइनस 9 चौका 36, तो कितना गया? 5 गुणे -10, तो कितना गया? -50 बराबर है। ठीक है, तो -50 ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर इतना है, यानी डी का मान कितना दिया है? -2 दिया है। तो बोल रहा है कि एनवा पद एन है, तो a17 माइनस a13, अभी कुछ देर पहले सॉल्व किए थे, तो आप सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि आपको पता नहीं चलता। a17 माइनस a13 कितना? 17 और 13 में कितना का अंतर है? 4 का अंतर है, यानी इसका मान आएगा 4d। क्या आएगा? 4d, तो 4 इंटू डी, डी का मान कितना है? -2, तो -2 यानी -8। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। ओके, अगला सवाल, इस एपी का बड़ा हुआ पद क्या बताना है? बड़ा हुआ पद, तो बड़ा हुआ पद यानी क्या निकालना हमें? a प्लस 11d, a प्लस 11d। ठीक है, ए का मान कितना है? तो ए का मान दिया यहाँ पर 5 प्लस 11 इंटू डी, 8 में से 5 गया 3, तो कितना? 11 33, 33 5 38। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहाँ दिया गया है, किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद, यानी एन का मान दिया है, तो ए 7 निकाल लेते हैं। आसान सवाल है। ए एन दिया है इतना, तो ए 7, तो बस जहाँ एन हो क्या लिख देंगे? 7, यहाँ 7 रखिए, तो 7 में से 35, तो 9 माइनस 35, देखिए 9 माइनस 35 कितना है? तो आ गया -26। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टिक कर देंगे। इस एपी का कौन सा पद शून्य हुआ? कौन सा पद शून्य हुआ? तो आप पहला बोला छुआ पद, तो छुआ पद निकालिए, 0 है तो टिक कर देंगे, नहीं है तो आगे चेक करेंगे। तो ऑप्शन से बना सकते हैं, बट सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे? कौन सा पद शून्य होगा? मान लेते हैं एनवा पद शून्य होगा, एन बराबर 0। इसका फॉर्मूला कहता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान क्या दिया? 21 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना होगा? 18 में से 21 गया, आगे -3। इसे आगे बढ़ते हैं, यहाँ कितना दिया? 0, तो 0, तो कितना यहाँ पर? प्लस में रहे तो माइनस हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू -3 बराबर -21, माइनस माइनस कैंसिल, 3 7 21, तो एन माइनस 1 का मान आ गया 7, एन का मान कितना आ गया? 7 1 8, 8 आ गया। तो कौन सा पद शून्य होगा? 8वां पद, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी होते, इसके प्रथम n पदों का योगफल हो गया। देखिए फॉर्मूला पूछा गया है, तो क्या होता है? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, कौन सा पद 0 है? जैसे ये सवाल बनाए थे, सेम वैसे ही क्या करेंगे? इस सवाल को भी क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए अभी का बना ही लेते हैं। कौन सा पद 0 है? एनवा पद मान लेते हैं, यानी क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। ए का मान कितना है? 126, तो 126 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है यहाँ पर? -6 है, तो लिखेंगे यहाँ पर -6 बराबर 0। अभी प्लस इधर तो माइनस हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू -6 बराबर -126। ठीक है, तो कितना गया? माइनस माइनस कैंसिल,
6 दूना 12, 21 आ गया। तो n का मान कितना गया 21 1 22, तो 22वां पद ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी के सामान्य पद 5n-7 है, सामान्य पद माने क्या होगा n पद दिया गया, ध्यान देंगे। सामान्य पद वह पद होगा जिसके माध्यम से हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो इसमें n है, n पद है, तो n का मान कितना दिया गया है 5n-7, ये रहा क्वेश्चन नंबर कितना 20। तो बोला गया इसमें प्रथम पद क्या हो, एकदम सिंपल है, प्रथम पद निकलना है, ए निकलना है, ए यानी a1 निकलना है। तो जहां जहां n 1 रख देंगे तो कितना गया 5 गुणे 1 माइनस 7, तो 5 माइनस 7 यानी कितना गया -2। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल, समांतर श्रेणी इतना का 14वां पद, हमें क्या निकलना है 14वां पद निकलना है। तो 14वां पद यानी क्या निकलना है a प्लस 13d निकलना है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। तो a का मान कितना दिया है 3 प्लस 13 इंटू डी का मान कितना है, तो 7 में 3 गया 4, तो 4 तो कितना गया 3 प्लस 13 का 52, 52 3 55। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, इसका एनवा पद क्या बताना है, एनवा पद बताना है। तो एनवा पद का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है 11 में 16 कितना गया -5, तो कितना गया यहाँ पर 16 प्लस माइनस माइनस 5 है ना, माइनस माइनस प्लस 5, तो 16 5 21, 21 माइनस 5 है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस एपी में पदों की संख्या है, कितना पद है एन पद मान लेते हैं। तो एन पद मानेंगे तो क्वेश्चन नंबर 23 में एनवा पद क्या होगा, तो एन का मान हो जाएगा 82। एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसको सॉल्व करते हैं। तो ए का मान कितना दिया है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है देखिए, 6 में से 2 कितना गया 4, तो 4 बराबर 82। भाई 2 प्लस में रहते क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू 4 यहाँ कितना गया 80 आ गया, तो 4 20 का 80, एक माइनस इधर प्लस, तो 20 1 21, तो एन का मान कितना गया 21 आ गया। तो एन का मान 21, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद इतना है तो सारबंधर क्या निकालना है, सारबंधर। अब सारबंधर कब निकाल पाएंगे, तो कोई भी लगातार दो पद पता हो, लगातार दो पद का कोई भी हो सकता है, 15वां पद 16वां पद, मान लीजिए हम 15वां पद 16वां पद पता है क्या करेंगे, 16वां पद में से 15वां पद घटा देंगे। तो यहाँ पर सवाल में क्या दिया है एनवा पद दिया गया, यानी एन का मान दिया गया, कितना दिया गया 5 माइनस 3 है, हमें निकालना है डी। तो डी कैसे निकालेंगे, लगातार दो पद पता होना चाहिए। तो सबसे आसान कौन सा टर्म होता है, पहला दूसरा, हम a2 माइनस a1 लिख सकते हैं। टारगेट क्या हमें किसी भी तरह करके a2 a1 निकाल लाना है। तो कहाँ से निकाल सकते थे, यहाँ से निकाल सकते, देखिए एन का मान दिया है तो यहाँ से a2 का मान क्या होगा, तो जहां जहां एन होगा रखेंगे 2, यहाँ 2 रखिए तो कितना आएगा, तो 5 माइनस 3 गुणे 2, तो 5 माइनस कितना गया 6 यानी -1, a2 का मान बेटा गया -1। अब यहाँ क्या निकालेंगे a1 का मान निकालें, तो जहां जहां n हो 1 रख देंगे, 5 माइनस 3 गुणे 1, ये कितना गया 2 आ गया, तो a1 का मान आ गया 2, तो यहाँ पर -2, तो -1 -2 -3, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक होगा। ओके, अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना के 11वां पद, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 25, 11वां पद निकलना है, यानी a प्लस 10d निकलना है। a का मान कितना है 2, 10 इंटू डी, डी का मान कितना है, तो 5 में से 2 गया 3, तो 10 3 30 2 32, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनो पद इतना है तो क्या निकालना है, 7वां पद निकालना है। क्या निकालना है 7वां पद, एकदम सिंपल है, एनवा पद इतना दिया तो 7वां पद निकालना है, जहां जहां क्या रख देंगे 7, तो 7 7 8 56, 56 में 2 कितना गया 54, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, 80 कर देंगे। यदि किसी समांतर श्रेणी में ए 30 माइनस ए 20 का मान दिया है 50, तो श्रेणी के सारबंतर होगा। तो बताइए ए 30 माइनस ए 20 हल करने पर क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा 10, नहीं पता तब 1 बाई 1 सॉल्व कर सकते हैं, इससे पहले हम लोग सॉल्व किए थे, और इसका मान कितना दिया है 50, तो 50 से 0 0 खत्म, यानी डी का मान कितना आ गया 5 आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, क्यों हमें इसमें क्या निकालना है सारबंतर ही तो निकालना है, डी निकालना है। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है, कौन सा पद शून्य है, तो मान लेते हैं एनवा पद शून्य है, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा पद शून्य है, तो एनवा पद मान लेते हैं, तो एन का मान दिया है 0, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है 28, इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना है 0। ए का मान कितना है 72, तो 72 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है कितना होगा, तो 63 माइनस 72, तो सर उल्टा घटाना होगा, तो 12 में से 3 कितना गया 9, साथ ही 6 में 6 गया 0, कितना गया -9, तो -9 लिख देंगे बराबर कितना है 0। ठीक है, चलिए
अब हमें क्या ए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस वन का मान कितना गया, इंटू में -9 है तो -9, यह गया -72। तो ये माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा, 9 8 72, तो यहाँ गया 8। तो एन का मान कितना गया -1, तो इधर +1, 8 1 9, तो एन का मान कितना गया 9। तो कौन सा पद शून्य है, 9वां पद शून्य है, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, यदि चलिए किसी समांतर श्रेणी का दूसरा पद 13, इसका पांचवा पद 25 हो, इसका सारवंतर होगा, ठीक है। दूसरा पद 13, दूसरा पद यानी क्या हुआ, a प्लस डी, क्यों a2 को हम लिख सकते हैं प्लस डी, दूसरा पद यानी a2 का मान कितना दिया है 13 दिया है, तो a2 को हम लिख सकते हैं a प्लस डी लिख सकते हैं, यह गया समीकरण नंबर 1। फिर क्या दिया यहाँ पर, पांचवा पद दिया है 25, तो पांचवा पद को हम क्या लिख सकते हैं इसी तरह a प्लस 4d, इसका मान दिया है 25, यह गया समीकरण नंबर 2। तो हमें किसका मान निकालना है, सार अंतर यानी डी निकालना है, तो एक काम करें इसको माइनस कर दें, तो इससे क्या होगा, a कैंसिल हो जाएगा, तो d माइनस 4d माइनस 3d, 13 माइनस 25, तो सर माइनस वाला ही तो बड़ा है, तो घटा दिए उल्टा, 5 में से 3 गया 2, 2 में से गया यानी कितना गया 12, माइनस लगा देंगे, तो माइनस माइनस खत्म, 3 चौका 12, तो डी का मान कितना गया 4 आ गया, तो डी का मान होगा 4, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी करो। ओके, अगला क्वेश्चन, 40वां पद, इस एपी का क्या निकालना है, 40वां पद निकालना है, तो 40वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं ए प्लस 39d, ए का मान कितना है, ए का मान तो 8 प्लस 39 इंटू डी, डी का मान कितना है 5 माइनस 8, यानी कितना गया -3, तो कितना गया 8 प्लस माइनस माइनस 9 3 27 का 7, 8 3 2 3 3 का 9 9 2 11, ठीक है। तो कितना यहाँ पर माइनस करना है ना, यानी कितना यहाँ पर 109 माइनस, तो माइनस 109 दिया, ऑप्शन नंबर बी में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, इस एपी का कौन सा पद 51 है, कौन सा पद है नहीं पता है, तो एनवा पद मान लेंगे, या ऑप्शन में जो दिया है उसको निकाल के चेक करेंगे किस बार आ रहा है, माइनस क्या 51 आ रहा है 51, ठीक है। चलिए कौन सा पद 51 है, तो एन पद मान लेते हैं, तो एन का मान दिया है कितना 51, एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना गया 51, ठीक है। ए का मान क्या है 11, तो 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 15 में से 11 कितना गया 4 आ गया, यहाँ कितना है 51, प्लस दे रहे तो माइनस हो जाएगा, तो कितना यहाँ पर एन माइनस 1 इंटू 4 बराबर कितना यहाँ पर 0 40, कितना गया 40, तो कितना गया 10, तो एन का मान है 10 1 11, तो कौन सा पद एन 11 पद, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, सी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पर, इस एपी का क्या निकालना है 11वां पद निकालना है, ठीक है। 11वां पद यानी ए प्लस 10d, ए प्लस 10d, ए का मान कितना है -3 प्लस 10 इंटू डी, अब डी निकालना पड़ेगा, कैसे निकालेंगे, तो नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, इसमें से घटाई चाहिए, इसमें से भी आप ये घटा सकते हैं, चलिए इसमें से घटाते हैं, तो 2 है तो 2, और ये पहले से माइनस है तो प्लस 1/2, तो कितना गया, गया 5/2, 2 दूना 4 1 5, यानी 5/2, तो 2 5 10 5 5 25, 25 में 3 कितना गया 22, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो, ठीक है। इसमें समांतर श्रेणी इतना में पदों की संख्या कितना पद है, तो इसको एनवा पद मान लेते हैं, और जो एन आएगा वही आंसर होगा, तो पदों की संख्या निकालना है, तो बताइए इस क्वेश्चन में एन का मान कितना दिया है, तो एन का मान दिया है 8, क्वेश्चन नंबर कितना है 33, तो 33 नंबर में एन का मान कितना दिया गया है 8, ठीक है। एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 8, ए का मान दिया 41, तो 41 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना होगा, तो 35 माइनस 38 कितना गया -3, तो -3 बराबर कितना है 8, अभी प्लस इधर है तो माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू -3 आ गया 8 माइनस 41, यहाँ से आ गया एन माइनस 1 इंटू -3, 11 में से 8 गया कितना गया 3, हो गया 3, यानी -33, कितना गया -3, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस में गया 11, एन का मान आ गया 12, एन का मान कितना गया 12, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 कर देंगे। ओके, अगला सवाल, यदि एन समांतर श्रेणी इतना के एनवा पद हो, तो ए 25 माइनस 10, आसान है, ए 25 माइनस 10, 25 और 10 में कितना का अंतर है 15 का अंतर, यानी कितना गया अलग 15d, 15d, यहाँ डी का मान कितना है 8 में से 3 गया 5, 5 यानी 15 25 75, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, कैसे, तो 15 गुणे डी का मान कितना है 5, 15 25 क्या होता है 75 होता है। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल दिया गया यहाँ पर, समांतर श्रेणी का क्या निकालना है 35वां पद निकालना है, 35वां पद यानी क्या निकालना हमें ए प्लस 34d निकालना है, ए का मान कितना है, ए का मान है 20 प्लस 34 इंटू डी का मान 70 में से 20 कितना गया -3 आ गया, कितना गया 20 प्लस माइनस माइनस 4 3 12 3 3 9 10,
कितना गया 2 में 0 गया 2 और 10 में 8 यानी कितना गया -82। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे। यदि an समांतर श्रेणी इतना के nवा पद है तो हमें क्या निकालना है a 40 माइनस a 35। तो 40 और 35 में कितना का अंतर है 5, तो आएगा 5d। ठीक है, तो 5 है तो 5 इंटू डी, डी का मान है कितना है 12 में से 5 गया 7, तो 7 7 बजे 35 ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी के पांचों पद 11 और सार्व अंतर 2 है तो उसका प्रथम पद क्या होगा। तो सॉल्व करते हैं, सबसे जो दिया इसको लिख लेते हैं। क्या दिया है पांचवा पद 11, तो बताइए पांचवा पद को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d लिख सकते हैं, इसका मान दिया है 11। फिर क्या दिया है सार्व अंतर दिया है 2, सार्व अंतर डी का मान दिया है 2, तो जहां डी और 2 लिख देंगे, तो a प्लस 4 इंटू 2 बराबर 11, तो a प्लस 8 बराबर 11। तो a का मान कितना गया 11 में से 8 गया 8 3 11 3 आ गया। हमें क्या निकालना है प्रथम पद यानी a निकालना है, a का मान कितना गया 3, ऑप्शन नंबर क्या आएगा सी, तो सी टिक करो। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना है कौन सा पद 38 है, कौन सा पद 38 है इनवा पद मान लेते हैं। जैसा सवाल हम लोग बार बार बना चुके हैं, आई थिंक अब बना लेंगे। ठीक है, ये सवाल खुद से। अगला क्वेश्चन, यदि किसी समांतर श्रेणी का छवा पद 30 एवं सार्व अंतर 5 है तो प्रथम पद क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन सिम इस 37 तरह आ गया 39, जैसे 37 बना वैसे ही क्या बनेगा 39, इसे सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल दिया गया एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी योगफल से संबंधित आ गया। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पहले भी मिला था इसमें। सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में 1 से 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। प्राकृतिक संख्या बोला है तो एक भी प्राकृतिक के 100 भी है, यानी आपको पूरा 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक 100 तक, इन सभी का योगफल निकालना है। ये क्या है एपी आ गया। ठीक है, अब हमें निकालना है एसएन। तो बताइए एसएन निकालना है 1 से 100 तक कितने पद है, 100 पद है, तो इसमें आसान है n का मान दिया है 100, तो कितना गया हमको फॉर्मूला था n/2 इंटू ए प्लस एन। सर ये फॉर्मूला क्या है हमको लास्ट पद क्या है पता है। n का मान कितना है 100, तो 100/2 इंटू ए का मान कितना है 1 और n का मान दिया है 100, तो कितना गया यहाँ पर ये गया 50, तो यहाँ पर गया 50 इंटू 101, तो ये 50 50 सही है। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, तो बी टी करना है। अगला क्वेश्चन 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट n, n का मान माने इसका मान किससे बराबर होता है, ये होगा n इंटू n + 1/2, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टी कर। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं कैसे, एपी के फॉर्मूला से। देखिए तो एपी के लिए एस एन का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या इसमें आपको पदों की संख्या पता है, पता है। यदि 1 2 होता 2 पद, 3 तक होता 3 पद, n तक है तो क्या होगा n पद होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। n/2 इंटू क्या था a प्लस an, n माने n पद, n पद क्या है n, तो n हो गया। तो क्या गया n इंटू a प्लस n/2, देखिए यहाँ पर n इंटू एक मिनट a का मान कितना है 1 है, तो जहाँ a हो 1 लिख देंगे, तो आ गया ऑप्शन नंबर सी, तो सी टिक कर देंगे। अगला सवाल, समांतर श्रेणी इतना का प्रथम 10 पदों का योगफल क्या होगा। चलिए हमें निकालना है प्रथम 10 पदों का योगफल। क्वेश्चन नंबर कितना है 3, हमें क्या निकालना है S10 निकालना है। S10 के लिए फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला तो n/2 n हो जाएगा 10/2 इंटू 2a, तो 2 इंटू a का मान कितना दिया है 2, तो 2 प्लस n-1, तो 10 में से कितना गया 9 इंटू d, तो d कितना है 7 में से 2 गया 5, तो 5 कितना गया यहाँ पर 5, यहाँ गया 5 इंटू 2 दूना 4 और प्लस 9 5 45, तो गया 5 गुणे 45 4 49, तो 9 5 45 और 5 का 20 20 4 24 यानी 245। ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, 80 कर देंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया यहाँ पर कि समांतर श्रेणी के सामान्य पद इतना है तो सारा अंतर क्या होगा। ऐसा सवाल हम लोग बनाए थे, सामान्य पद यानी एन का मान दिया है, कितना दिया है 13 माइनस 2n, तो क्या निकालना है सारा अंतर डी निकालना है। तो डी कब निकाल पाएंगे जब लगातार 2 को पद पता है, तो यहाँ से निकाल सकते हम आसानी से a1 कितना आएगा, तो 13 माइनस 2 गुणे 1, तो 13 में से 2 गया कितना गया 11, इसमें से निकालते हैं a2 कितना आएगा, तो जहां जाने वो 2 रख गया, तो 13 माइनस 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4, 13 में 4 कितना गया 9 आ गया। हमें निकालना है डी, तो a2 माइनस a1, डी का a2 का मान कितना है 9 और इसका मान दिया है 11, तो 9 में से 11 कितना गया -2। ऑप्शन नंबर क्या हो ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 11 पदों का योग क्या होगा। अब 11 पदों का योगफल निकालना है, अभी पढ़े तो 10 पदों का योगफल, तो बस ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला पर रखेंगे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका प्रथम 50 पदों का योगफल, ये भी डायरेक्टली उसी टाइप का है जो अभी बनाए थे। देखिए तो यहाँ पर 10 पदों का योगफल निकाले थे, इसी तरह क्या होगा 11 पदों का योगफल यहाँ पे क्या है 50 पदों का योगफल आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, ये क्या है n पदों का योग, इसमें बहुत गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। प्रथम n पदों का योगफल यानी Sn का मान दिया है, Sn का मान कितना दिया है
ये दिए 5n-n², ठीक है। बोले समांतर श्रेणी के सार्वंतर यानी डी, डी क्या हो, इसमें क्या निकालना है, डी का मान निकालना। अब तो डी कब निकाल पाएंगे, जब लगातार दो पद पता हो, लगातार दो पद कोई भी हो सकता है। यदि हमको इसमें a1 और a2 का मान पता है तो बना सकते हैं, बट ये तो ए वाला संबंध नहीं है, ये तो एसएन दिया है, तो एसएन माने n पदों जो फल निकाल सकते हैं। हम लोग कुछ पढ़े थे लोग, तो मान लीजिए एक एपी है 2 5 8 डॉट डॉट एपी है, ठीक है। मान लीजिए आपसे हम ऐसा बोले, बताइए इसमें S3 माइनस S2 क्या आएगा, तो S3 माने क्या हो, लगातार तीन पदों का जोगफल, और S2 माने इसका जोगफल, तो इसमें से ये घटाएंगे तो क्या आएगा, खाली हो जाएगा, तो ये क्या है A3 है। तो ये कॉन्सेप्ट याद है, पढ़े थे लोग, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, तो डी निकालने के लिए कोई लगातार दो पद निकालना, ठीक है। एक काम करते हैं, हम ए निकालते हैं, ए माने पहला पद A1 निकालते हैं। इसमें A1 क्या होगा, तो जो A1 होगा वही S1 होगा, A1 को हम लिख सकते हैं S1। S1 का मान कितना होगा, तो जहां जहां यह n है वहां वहां एक, तो यहाँ एक रखिए, तो 5 गुणे 1 माइनस 1², तो 5 माइनस 1 कितना गया, 4 आएगा। A1 का मान गया 4। अब हमें निकालना है A2। अब सोचिए A2 कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से S निकाल सकते थे, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं S2 माइनस S1, क्या है A2 आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं S2 माइनस S1। अब S2 S1 तो निकाल सकते हैं कैसे, यहाँ से हमें निकालना है S2, तो जहां जहां n क्या रखेंगे, तो यहाँ देखिए निकालते हैं S2 निकालते हैं, जहां जहां n क्या रखेंगे 2, यह 2 तो 5 दूना 10, माइनस यहाँ रखिए 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 10 में 4 कितना गया, 6 आ गया, ठीक है। यानी इस S2 का मान क्या है 6, माइनस अब क्या निकालना है S1, चलिए यहाँ से निकालते हैं S1। S1 का मान कितना आएगा, तो जहां जहां n 1 रखेंगे, तो 5 में से 5 इंटू 1 5, माइनस यहाँ 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 में से कितना गया, 4 आ गया, तो इसका मान कितना गया 4, 6 में 4 गया 2 आ गया, ठीक है। ये किसका मान है, A2 का मान है, तो A2 का मान आ गया 2 और A1 का मान आ गया 4। हमें निकालना है D, तो D का फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है 2, माइनस A1 का मान कितना है 4, तो कितना गया -2। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो BT कर देंगे, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है, समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 30 पदों का जोगफल, प्रथम 30 पदों का जोगफल निकालना है, ये भी एसएन वाला फॉर्मूला से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, समांतर श्रेणी के प्रथम, एक मिनट, चलिए यहाँ कुछ यहाँ n मान लेते हैं, n दिया है ना, प्रथम n पदों का योग इतना है, तो समांतर श्रेणी के सार्वंतर, अभी कुछ देर पहले सवाल सॉल्व किए थे, वही सवाल यहाँ पे फिर से आ गए। चलिए फिर से इसको देखते हैं, बहुत बड़े सवाल है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, n पदों का योग दिया है, यानी एस एन का मान कितना दिया है, एस एन का मान दिया है 4n² प्लस 2n। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है डी, क्या निकालना है डी। अब डी कैसे निकल पाएगा, A2 माइनस A1 से। अब चलिए हम डिग्री निकालते हैं डी, तो डी को लिख सकते हैं A2 माइनस A1। अब A2, तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं S2 माइनस S1, क्यों ये कॉन्सेप्ट सीखे थे लोग। अब माइनस A1 है, तो A1 को हम लिख सकते हैं S1, तो ये कितना है S2 माइनस 2S1। अब इस सवाल को अपने जब S2 का मान बताते हैं, S2 कैसे निकालेंगे, तो जहां जहां n होगा लिख देंगे 2, क्या लिख देंगे 2। चलिए यहाँ रखते हैं S2 का मान, किसका मान निकाल रहे हैं, S2 का मान, तो कितना आएगा 4 गुणे यहाँ 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 गुणे यहाँ कितना रखेंगे 2, ये आ गया S2, अब माइनस 2 है तो 2 इंटू S1, S1 का मान कितना है, जहां n हो 1 रखे, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 4 4 प्लस है प्लस, यहाँ 1 रखिए तो 2 एकम 2 हो गया, 4 2 16 और 2 दूना 4, 16 4 20, माइनस 2 गुणे 4 2 6, तो 20 माइनस 12, 20 माइनस कितना होगा 12, तो कितना यहाँ पर 8। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, तो सी टी कर देंगे, ओके। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10, ध्यान देंगे छोटा पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर n पदों वाले समांतर श्रेणी का योग कितना है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, Sn का मान दिया है, Sn का मान कितना दिया है, n² प्लस 2n प्लस 1 इतना दिया है, तो बोला छवा पद निकाले, सिंपल है, छठा पद निकालना है, तो आपको निकालना है S6, तो S6 हम लिख सकते हैं S6 माइनस S5। अब S6 कहाँ से निकाले, तो जहां जाने होगा रख देंगे 6, तो कितना 6 6 36 प्लस यहाँ रखिए 6 6 दूना 12 और प्लस 1 माइनस, अब माइनस के बाद जब ज्यादा टर्म आते हैं घेर लेते हैं, 5 से निकालना है 5, तो जहां जाने 5 5 बचे 25 प्लस 5 दूना 10 और प्लस 1 हो गया, कितना है 6 2 8 1 9 3 1 4 49 माइनस 25 10 35 1 36, तो 9 में 6 कितना गया 3, यहाँ 1 13, कितना गया 13। ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन 1 मिनट देखिए, देखिए अब यहाँ पर 13 इस ऑप्शन में, देखिए यहाँ 29 है, यहाँ 19 है, यहाँ 15 है, कहीं 13 नहीं है, यहाँ लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो जब ऑप्शन मैच न करे, इनमें से कोई नहीं है, तो एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कहीं गलती तो नहीं हुआ है। ठीक है, हमें इसमें क्या निकालना है, छुआ पद, क्या निकालना है छुआ पद,
तो 6 पद यानी A6 को हम लिख सकते हैं A6 माइनस S5। फिर से सोल्व करते हैं। S6 कितना आएगा बताइए। तो जहां जहां n वगैरह रखेंगे 6, तो 6 छक 36, बोला 6 दूना 12, तो 36 12, और फिर यहाँ कितना है 1, तो ये 6 2 8 1 9 49, सही है 49 आ गया। माइनस S5, जहां जहां n 5 5 बजे 25, 5 दूना 10 और प्लस 1, 5 1 6 और 2 1 3, कितना गया 36 3 36, तो 9 में 6 गया, कितना गया 3 और 4 में 3 गया 13 आ रहा है, सही था। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, इनमें से कोई नहीं। ओके, अगला सवाल, समांतर श्रेणी इतना के प्रथम 20 पदों का योग क्या होगा। तो S20 निकालना, इसमें क्या निकालना है S20, फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या हो, चलिए इसको बनाते हैं। बोले प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या का योगफल क्या होगा। तो विषम संख्या मतलब सबसे पहला 1 होगा, फिर क्या होगा 3 होगा, 3 के बाद 5 होगा, डॉट डॉट डॉट, ऐसे कितने विषम संख्या निकालना है, एक विषम संख्या का योगफल निकालना है, इन हमें ऐसे निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा n/2, क्या n वा पद पता है, नहीं पता है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें किसका निकालना है, n संख्या का योगफल निकालना है, तो ये n ठीक है, ये भी n ठीक है, तो n/2 इंटू 2 इंटू a का मान क्या है 1, तो 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, 3 में से गया 2, तो 2, तो यहाँ कितना गया n/2 इंटू 2 प्लस कितना गया 2n माइनस 2, 2 2 खत्म, तो कितना गया n/2 इंटू अंदर कितना रहा 2n, 2 2 खत्म, कितना गया यहाँ पर n स्क्वायर, कितना गया n स्क्वायर, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, तो बी कर देंगे। अगला क्वेश्चन ऐसे खत्म हो गया। इसी के साथ क्या होता है, बिहार बोर्ड अभी तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है इस चैप्टर से, वो सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।